जी, अब आवाज़ क्लियर है? अब ठीक है साउंड? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज पता नहीं दूसरे फ़ोन में क्या हो गया और उसमें साउंड ठीक नहीं आ रहा था। तो चलिए, आज ऐसी रैंडमली मैं आया और अभी मैंने एक पोस्ट भी डाला है, आपने देखा होगा। और एक सिंपल सा एक टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे आप सब लोगों से फेसबुक के माध्यम से बात करनी है और एक मैसेज लोगों तक पहुंच पाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चलिए, आप सभी को गुड मॉर्निंग। कृष्णा जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। हरिओम जी, थैंक यू सो मच। विनायक जी, थैंक यू सो मच। रामाज्ञा जी, थैंक यू सो मच। सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कुमार गौरव झा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक मजाकिया पोस्ट डाला था, आपने देखा होगा। और जो नंबर 1 कंपनी के जो ऑनर हैं वो और उस कंपनी के एक लीडर आपस में बात कर रहे थे और वो वीडियो आपने देखा है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो आज 1-2 लीडर हैं उनकी कंपनी के, उन्होंने कमेंट रैंडमली करने स्टार्ट कर दिए। अभी एक को तो मैंने ब्लॉक किया है इसी चक्कर में। और एक ना एक चीज़ जिस पे मेरे को आप लोगों से बात करनी है, सब लोगों से जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनसे तो करनी है, बाकी जो तमाम इंडस्ट्री है उनसे भी मुझे इस बारे में बात करनी है। जब किसी बात का आपके पास जवाब नहीं होता ना, सही तरीके से जवाब नहीं होता किसी व्यक्ति के पास, तो जो पैसा नहीं कमा रहा इंडस्ट्री से वो बोलना शुरू कर देता है, आप इतने बड़े लीडर हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। और जो आपसे बड़ा लीडर होता है वो आपको ये बोलता है कि भैया आपने लाइफ में किया क्या है जो आप मेरे से ही पूछ रहे हो। तो मैं एक चीज़ आज आप सब लोगों से, तमाम इस इंडस्ट्री से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो लोग बहुत गुहार लगाते हैं कि इस इंडस्ट्री को बचाना है, इस इंडस्ट्री को सेव करना है, जैसे पता नहीं इस इंडस्ट्री पे कौन सा पहाड़ टूट रहा है और कौन सा इस इंडस्ट्री को लेके आज, अगर मैं सच बोलूं तो 20 साल से ज़्यादा इस इंडस्ट्री को इंडिया में चलते हुए हो गए हैं। और एक्चुअल में जो अधिकार इसको मिलना चाहिए, एक्चुअल में जो पॉजिटिविटी आनी चाहिए, वो अभी तक पॉजिटिविटी नहीं आई है इस इंडस्ट्री के अंदर। और पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। और जब कोई लीडर गलत होते हुए नहीं देखता, क्योंकि 2 तरीके के लीडर हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। एक वो लीडर हैं जो गलत करते हैं, एक वो लीडर हैं जो गलत सहते हैं, एक वो लीडर हैं जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसके बारे में आपको मालूम है कि फिर क्या होता है। जिस कंपनी में वो आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दे, या उस कंपनी में अगर गलत हो रहा, उस कंपनी को छोड़ के अगर बाहर चला जाए, तो उसके बारे में फिर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, गद्दार है, भगोड़ा है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया भैया कहाँ के गद्दार है, कौन व्यक्ति जो भी किसी कंपनी को छोड़ता है वो कहाँ का गद्दार और कहाँ का भगोड़ा हो गया मेरे भाई। मतलब ये इंडस्ट्री क्या किसी एक कंपनी की है क्या? और हम कई बार इस चीज़ को बोल चुके हैं, जब आपकी कंपनी में, हमारी कंपनी में कोई आता है दूसरी कंपनी से, हम उसका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं, और जब जाता है तो उसके बारे में फिर रूमर्स, उल्टी सीधी बातें फैलानी शुरू कर देते हैं। मैं जो आज आया हूँ वो ये आया हूँ क्योंकि मैं हमेशा सच के साथ खड़ा रहता हूँ, फिर चाहे मेरा कितना बड़ा नुकसान क्यों ना। मुझे नहीं बनना बहुत बड़ा लीडर इस इंडस्ट्री का, मुझे इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लीडर बनना ही नहीं है, और ना मैं बनना चाहता, ना मैं अपने आप को बड़ा लीडर मानता हूँ। लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहूँगा कि बड़ा लीडर होता कौन है कौन बड़ा लीडर इस इंडस्ट्री का? मुझे बताओ आप। 2-4 नाम आप गिना देते हो आके, मतलब जिसने पैसा कमाया है वही इस इंडस्ट्री में बड़ा लीडर है। चाहे उसने जितने मर्जी गलत काम किए हो, चाहे उसने जितने लोगों को बर्बाद करके पैसा कमाया हो। ये इस दुनिया की एक रीत है कि जब कोई आदमी गलत को सही बोलना शुरू कर दे और जिसकी चोरी खुल रही हो ना, तो उसके खिलाफ लोग उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। मुझे ऐसा लीडर बनना ही नहीं है भाई। अभी उस लड़के से मैं पूछ रहा था, वो बार बार मेरी पोस्ट पे आके कमेंट कर रहा है। मैंने 1000 बार आप लोगों को समझाया है, एक अच्छा लीडर कौन होता है? एक अच्छा लीडर वो होता है जो अननेसेसरी किसी की पोस्ट पे जाके कमेंट ना करे। आपको किसी से ऐतराज है, आपको किसी से आपत्ति है, तो आप अपनी फेसबुक वॉल से बोलिए, हिम्मत कीजिए।
अगर किसी को आपत्ति है, किसी को ऐतराज है, तो आप एक काम कीजिए ना, आप अपनी फेसबुक वॉल पे जाइए और बोलिए कि अजय शर्मा ने ये पोस्ट डाला था, उसके अगेंस्ट में मैं ये बात बोल रहा हूँ। वहाँ तो आपकी हिम्मत होती नहीं है, तो आप अपने चेले चपाटों को भेजते हो कमेंट करने के लिए, और आपके चेले चपाटों के पास जब कोई आंसर नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता, फिर एक बात बोलते हैं, सर आपके जैसे बड़े लीडर से ये उम्मीद नहीं थी। फिर जब हम सवाल का आंसर दें तो आप अच्छे लीडर और बड़े लीडर नहीं हो सकते। तो मुझे ऐसा बड़ा लीडर बनना भी नहीं है मेरे भाई। क्या करना है बड़े लीडर बनके, मुझे बताइए आप। कौन सा सम्मान मिलेगा, और आज तक कौन सा सम्मान मिल गया किसी को बड़ा लीडर बनके? मुझे बड़ा लीडर नहीं बनना, मुझे एक अच्छा लीडर बनना है। मुझे ऐसा लीडर बनना है कि मेरे सामने खड़ा होकर कोई ये ना बोले कि मैं जो है आपकी वजह से बर्बाद हो गया। उसमें मुझे सुकून है। अब लोग कहते हैं जी कमेंट का जवाब देने का आपके पास टाइम हो जाता है। हमारी कंपनी के भी कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप कमेंट का जवाब क्यों देते हो? भाई कमेंट का जवाब क्यों ना दें हम भाई? आप मेरी पोस्ट पे आके जो मर्जी मेरे बारे में बोल के जा रहे हो, तो मेरा तो अधिकार है, मैं अपने फेवर के अंदर उस कमेंट का जवाब दूं आपको। अब जब कमेंट का जवाब देते हैं तो लोग बोलते हैं यार इतने खाली इंसान है, बताओ कमेंट का जवाब दे रहे हैं। भाई खाली इंसान नहीं है, टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। जो डायरेक्ट सेलिंग में सिखाया जाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, तो मैं टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहा हूं आज की डेट में। मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास लाइव आने का भी टाइम है, मेरे पास आराम करने का भी टाइम है, मेरे पास पैसा कमाने का भी टाइम है, मेरे पास मीटिंग ट्रेनिंग देने का भी टाइम है, मेरे पास घूमने का भी टाइम है। इसी को तो लीडरशिप बोलते हैं, इसी को तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इन्हीं चीजों के लिए तो हम लोग आए थे मेरे दोस्त। किसी के कमेंट मेरे पास नहीं आ रहे हैं। हाँ टाइम फ्रीडम जी, हरिओम जी, मतलब मेरी आवाज आ रही है, इसका मतलब क्लियर। तो मैं तमाम इस इंडस्ट्री के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे एक मैसेज देना चाहूँगा, ये एक शब्द जो है ना, यहाँ पे ऊंच नीच वाला हिसाब किताब बंद कर दो मेरे भाई। ये जो बार बार आके आप बोलते हो ना बड़े लीडर और बड़े लीडर नहीं करते, और भैया कौन सा बड़ा लीडर नहीं करता? मैंने उससे एक बात बोली, मैंने कहा तू 2-3 अपनी कंपनी के लीडर के नाम लिखा जिनको तू बड़ा लीडर मानता है। तो अपनी कंपनी के नाम नहीं लिखवाए उसने, वो किसी और के नाम लिखवा रहा है जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनको वो जानता भी नहीं है। भैया 2 तरीके के लीडर होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। एक लीडर वो होते हैं, मुंबई में कहावत है, एड़ा बनकर पेड़ा खाना। एक वो होते हैं जो एड़ा बनकर पेड़ा खाते हैं। एड़ा बनकर पेड़ा खाने का मतलब जानते हो? कि भाड़ में जाए दुनियादारी, अपना पेट भरना चाहिए। और मैं तो कई बार देख के बड़ा हैरान होता हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ये बात सुन के, और आपके कमेंट देख के, और लोग मेरे पीठ पीछे भी बात करते हैं और सामने भी कई बार आके बोल देते हैं, जैसे पता नहीं इस इंडस्ट्री को पूरा ग्रहण अजय शर्मा ने लगा रखा है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद मालूम नहीं है, अजय शर्मा की वजह से इंडस्ट्री काफी हद तक बची भी हुई है। और जिनको आप बड़े लीडर मानते हो, एक का नाम तो बताओ मेरे को आप। सबकी जन्म कुंडली मेरे पास है कि लोग करते क्या क्या अपने पे आउट को बढ़ाने के लिए। हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया जी इतना बड़ा पे आउट ही नहीं था। आज तो 10-10 लाख रुपए कमाने वाले, 20 लाख रुपए कमाने वाले, 30 लाख रुपए कमाने वाले, 40 लाख रुपए कमाने वाले लोग कंपनी छोड़ के जा रहे हैं दोस्त। कौन सा लीडर है बताओ ना, कंपनी में आपके साथ खड़ा होता है, आवाज उठाता है। पे आउट लेने के टाइम पे तो सारे के सारे लीडर आपके घर पे आते हैं, आपके घर पे बैठते हैं, आपके घर पे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। और जब आपको कोई काम पड़ता है या कंपनी में कोई गलत काम होता है, किस लीडर की हिम्मत है जो अपनी कंपनी के सामने आवाज उठाता है? सबके मुंह में ताले लग जाते हैं। उनको आप लीडर मानते हो? जो बल्क बाइंग करवा करवा के लोगों को बर्बाद कर दिया जिन लोगों ने, उनको आप लीडर मानते हो? जिन्होंने आज इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतने बड़े बड़े मकान, इतने बड़े बड़े नाम बना लिए, लोगों को बर्बाद करके, उनको आप लीडर मानते हो? जिनके चरित्र तक ठीक नहीं है, उनको आप लीडर मानते हो? लीडर की परिभाषा क्या होती है मुझे बताओ। आज आप सब लोगों से मैं सवाल कर रहा हूं, लीडर की परिभाषा क्या होती है? और क्या पहले दिन से अजय शर्मा इस इंडस्ट्री के अंदर था क्या?
अगर आप ऐसे लीडर को लीडर मानते हो कि जो कंपनी की हाँ में हाँ मिलाता रहे, चाहे कंपनी सही करे चाहे कंपनी गलत करे, क्यों? क्योंकि उसका पे आउट खत्म नहीं होना चाहिए। और कंपनी ऐसे बड़े बड़े लीडर को बुला के बंद कमरों के अंदर ट्रेनिंग देती है कि भैया जो हमने डिसीजन लिया है इस डिसीजन को आपको मानना पड़ेगा, अगर आप नहीं मानोगे तो आपका पे आउट धड़ाम से गिरेगा। और वो उन गलत बातों को मानते हैं, उन गलत बातों पे हस्ताक्षर करते हैं कि हमारा इसमें क्या नाम है, स्वीकृति है, जबकि स्वीकृति नहीं होती उनकी। उन लीडर को लीडर मानते हो जो अपनी टीमों को बेच देते हैं, उन लीडर को लीडर मानते हो जो खुद बिक जाते हैं, कुत्ते की तरह गले में पट्टा, मैं तो सीधा बोलता हूं, कुत्ते की तरह गले में पट्टा डलता है एमजी ले लेके। किसका नाम सुनना चाहते हो? हिम्मत है तो देखो अकाउंट स्टेटमेंट लोगों की। बस आते हो बड़ा लीडर, छोटा लीडर, अच्छा लीडर, बेकार लीडर, जो सच बोले वो बेकार लीडर, जो आपकी बात बोले वो अच्छा लीडर। अरे किसी दिन अपने अपने अपलाइन के साथ बैठ के उसकी स्टेटमेंट चेक करने की हिम्मत, मैं 1000 बार बोल चुका हूं, अपने लीडर की स्टेटमेंट चेक करने की हिम्मत कभी दिखाई है? वो नहीं होगा आपसे। भाई मैं कोई बड़ा लीडर नहीं हूं, मैं एक आम सा इंसान हूं, एक आम सा डिस्ट्रीब्यूटर हूं। जहां पे सही होता है वहां मैं खड़ा होता हूं, जहां गलत होता हूं मैं छोड़ देता हूं, फिर चाहे कुछ भी हो, फिर चाहे कोई मेरे बारे में कुछ भी बोलता रहे। यही संस्कार मेरे को मेरे पेरेंट्स से मिले हैं, यही संस्कार एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देती है। वैसा लीडर भाई अपने को नहीं बनना है, जो अपना पेट भर लो और टीम मरती रहे, टीम रोती रहे, टीम के साथ गलत करो, बल्क बाइंग कराओ। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, पंजाब के एक बहुत बड़े लीडर के बारे में वीडियो वायरल हो रही है, और सबसे टॉप मोस्ट रैंक वाला व्यक्ति लाइव आके बोल रहा है, उसको चुप कराओ आप। वो खुल के बोल रहा है कि हमारी कंपनी के अंदर हमारे बड़े बड़े लीडर बल्क बाइंग कराते हैं और यूथ को बर्बाद कर दिया लाखों रुपए का सामान दिलवा के। उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। अभी एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी, बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी, जिसके एक यूथ आइकन का वीडियो वायरल हो रहा है, और मैं तो आज खुल के थोड़ा सा बोलूंगा कि सुरेंद्र वस्त, चैट विद सुरेंद्र वस्त के ऊपर बहुत सारे लीडर आए हैं। और मैं किसी दिन अगर वस्त साहब मुझसे मिलेंगे या मैं इस लाइव के माध्यम से अगर आप पहुंचा सकें तो ये वीडियो जरूर पहुंचाएं कि अपने चैनल पे जब वो किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो उसकी पूरी तरीके से शिनाख्त करते हैं या नहीं करते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। या सुरेंद्र वस्त जी ने भी ये मान लिया कि जिसका चेक बड़ा होगा, जिसका पे आउट बड़ा होगा, वही बड़ा लीडर होगा, जिसकी वीडियोस ज्यादा वायरल होंगी वही बड़ा लीडर होगा। कितने लीडर उनके चैट विद सुरेंद्र वस्त पे गए जो उनके प्लेटफॉर्म पे बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और 4 महीने बाद कंपनी चेंज कर ली। कितने बड़े बड़े लीडर उनके चैनल के ऊपर गए जिनको ये कह के प्रमोट किया गया ये यूथ आइकन है उस कंपनी के, आज उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं कि उन्होंने लोगों के घर गोदाम बना दिए। अमेजोन पे जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं सस्ते दामों पे, जो 100 रुपए का प्रोडक्ट है वो 20-20 रुपए का अमेजोन पे बिक रहा है, वो उसी लीडर ने बिकवाए जिनको सुरेंद्र वस्त जी ने अपने चैनल पे बैठाया बुला के। और आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हो, आप ऐसे लोगों को लीडर मानते हो। समस्या पता क्या है? समस्या ये है कि लाइव में आके, वीडियो में आके जो बस थोड़ा दिखावा कर दे, जो थोड़ा अच्छी तरीके से बोल दे, आपके लिए वो लीडर है। सर आप सुरेंद्र सर के चैनल पर, दीपक जी मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपने क्या लिखा है। तो एक नहीं, मैं कम से कम 5-7 बड़े लीडरों के नाम बता सकता हूं जो सुरेंद्र वस्त जी के चैनल पे गए, जो एथिक्स की बात करते हैं, जो चरित्र की बात करते हैं, जो इस इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात करते हैं। इस इंडस्ट्री को गड्ढे में डालने का काम उन्हीं लीडर्स ने किया और उनका चैनल चल रहा है, उनका भी नाम चल रहा है इसी बहाने। कभी उन्होंने पलट के बोला? अभी मैं सुरेंद्र वस्त जी के चैनल पे विवेक बिंद्रा जी का एक वीडियो देख रहा था। विवेक बिंद्रा जी को तो आप जानते ही होंगे। सुरेंद्र वस्त जी के चैनल पे विवेक बिंद्रा जी का एक वीडियो देख रहा था, वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा, आपने भी देखा होगा। उसमें विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए मैं कभी भी
जो मेरे दिमाग में जो इज्जत थी या जो वो थी वो अब नहीं रही, रेस्पेक्ट नहीं रही। अब मैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए कभी सेमिनार नहीं देता हूँ। वही विवेक बिंद्रा जी जब उनको कहीं ना कहीं पैसे मिल रहे थे 4 लाख 5 लाख रुपए, तो जिस मर्जी कंपनी के अंदर चले जाते थे, जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे जाके वो अपना सेमिनार दे देते थे। और आज विवेक बिंद्रा जी सुरेंद्र वंश जी के चैनल पे क्या इंटरव्यू दे रहे हैं कि मैं जब फ्यूचर मेकर का उनका सेमिनार देना गया, फ्यूचर मेकर कंपनी के लिए जब उनका सेमिनार देने गया, तो जब मैं उनके प्लेटफॉर्म से नीचे उतर के आया तो मुझे पता लग गया था ये कंपनी फ्रॉड है। मुझे पता लग गया था कि ये कंपनी आने वाले वक्त में बहुत बड़ा फ्रॉड करेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं विवेक बिंद्रा जी से भी एक बात करना चाहूंगा कि जब आपको पता लग गया था कि फ्यूचर मेकर जैसी कंपनी फ्रॉड है, तो दोस्त आपको आके सोशल मीडिया पे बता देना चाहिए था। अगर आप ये करते तो लाखों लोग बचते जिनके पैसे फंसे हैं, लेकिन नहीं, आपने पैसा लिया था, आप बोल नहीं सकते थे। तो इसका मतलब पैसा लो, जिस मर्जी के चैनल पे जाओ, जो मर्जी बोल दो, और लोग वाह वाह करते हैं ऐसे लीडर की। पैसा मिले तो कंपनी बढ़िया है और बंद हो गई तो कंपनी बेकार है। क्यों? क्योंकि अब आपका नाम खराब होगा। मैं सीधा विवेक बिंद्रा जी को टारगेट कर रहा हूं यहां पे, और सुरेंद्र वंश जी को टारगेट कर रहा हूं, और तमाम उन बड़े लीडर को टारगेट कर रहा हूं जो इस तरीके की हरकत करते हैं। ऐसे लोगों की वजह से ये इंडस्ट्री खराब हुई है, और ऐसे लोगों की वजह से ही ये इंडस्ट्री आगे भी खराब होती रहेगी। अब ये सुमन नाथ जी कह रहे हैं हमारे सोनम मैम और अखिलेश सर भी जाएंगे बहुत जल्द। भैया मैं उनके चैनल पे जाने की बात नहीं कर रहा हूं। उनके चैनल पे जाके कौन सा तमगा मिलेगा मुझे बताइए आप, कौन सा तमगा मिल जाएगा? पहले भी गए हैं बहुत सारे लोग। रमन जी बिल्कुल, पुष्कर राज भी आए थे, बिल्कुल आए थे। क्या कर रहे हैं पुष्कर राज जी? कोर्स बेच रहे हैं, हजारों लाखों रुपए के कोर्स बेच रहे हैं। वो आपको लीडर रखते हैं तो लगे भैया। यहां तो देखो 3-3 यूट्यूब चैनल है, उसके बाद भी आज तक कभी भी हमने इस तरीके से पैसा कमाने की कोशिश नहीं की। कमी हमारे अंदर थोड़ी है कोई कि हम लोगों को मिसगाइड नहीं कर सकते, हम लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, या हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ अंदर जो है ना, अंदर भी एक इंसान बैठा हुआ है। क्योंकि मैं ये क्लियर बोलता हूं कि कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है 10, 20, 30 हजार रुपए, 40 हजार का जो कोर्स आप ले लें और उस कोर्स को खरीद के आप करोड़पति बन जाए। मुझे दिखाइए, मुझे 10 ऐसे नाम गिना दीजिए जो कोर्स खरीदने के बाद, जिनको कुछ नहीं आता तो कोर्स खरीदने के बाद जो करोड़पति बन गए हो। 10 आदमी लाके दिखा दीजिए इस इंडस्ट्री के अंदर, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनके लाके दिखा दीजिए। तो मैं आप तमाम इस इंडस्ट्री के जितने भी लीडर हैं उन सब लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं, एक सिंपल सा मैसेज। छोटा बड़ा लीडर कोई नहीं होता, कोई मां के पेट से सीख के नहीं आया। और पैसे से तुलना मत करो दोस्त, पैसे से तुलना मत करो किसी भी लीडर की कि वो उस लीडर ने पैसा ज्यादा कमा लिया तो अच्छा लीडर हो। मैंने ऐसे ऐसे लीडर को देखा हुआ है जिन्होंने पैसा बहुत कमाया है लेकिन घर में सुख शांति नहीं है उनके। वो अपने बीवी को नहीं संभाल पाए, वो अपने बच्चों को नहीं संभाल पाए, उनकी घर में झगड़े रहते हैं। वो बाहर दुनिया के अंदर भाषण दे के आते हैं, उनके घरों के अंदर 50 झगड़े रहते हैं। परिवार में उनके परिवार के लोग खुश नहीं है उनसे, जो स्टेज पे जाके हजारों लोगों को संबोधित करते हैं। तो इनकम की तरफ मत जाओ भाई, और अच्छे लीडर्स को पहचानो, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी पहचानो। आपने तो ऐसे ऐसे लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर बनवा दिया जो 2-2, 2.5 घंटे की पूरी स्पीच जो है इंटरनेशनल कॉपी करते हैं, नाम भी नहीं लेते हैं कि मैं उसकी कॉपी कर रहा हूं। आज भी कहते हैं कि मैं इतने सालों से ये बोल रहा हूं स्टेज पे। भैया तू नहीं बोल रहा, तुम्हारे अंकल जी बोल के चले गए, जिम रॉन जी। तो मेरा सिंपल सा आपको समझाने का उन सभी लोगों को एक मतलब है, एक मेरा जो लाइव आने का जो मकसद है, छोटा और बड़ा लीडर कोई नहीं होता। आप जितना सीखते जाएंगे, आप जितने पुराने हो जाएंगे, उतने अच्छे लीडर बन जाएंगे। बड़ा लीडर और छोटा लीडर की लड़ाई है ही नहीं यहां पे। यहां पे जो लड़ाई है वो है सच्चाई के साथ कौन चल रहा है। मैं आज झूठ बोलना शुरू कर दूं, गारंटी बता रहा हूं 6 महीनों में करोड़ों रुपए कमा लूंगा। आज झूठ बोलना शुरू कर दूं, लेकिन फायदा क्या? मैंने तो ऐसे ऐसे लीडर देखे हैं साहब इस इंडस्ट्री के अंदर, नाम नहीं लूंगा, मैंने ऐसे ऐसे लीडर देखे हैं, कंपनी बंद होने वाली थी, परसों कंपनी बंद होने वाली है, उनको मालूम है कंपनी बंद होने वाली है, उसके बाद भी लाखों रुपए लोगों के उठा के ले गए। वो लाखों रुपए लोगों के।
एक कंपनी के अंदर, वो कंपनी मैंने बोल दिया था एक कंपनी बंद होने वाली है, उसके बावजूद भी एक आदमी ने 2.5 लाख रुपए एक आदमी का लगाया क्योंकि उसको कार मिलनी थी, और वो अपने आप को आज एक बहुत बड़ा लीडर बोलता है। ऐसे ऐसे लीडर हैं जो अपने सेमिनार के अंदर लोगों के 1-1, 2-2 लाख रुपए लगाते समय सोचते नहीं थे, प्रेशर देते थे, मेंटली टॉर्चर करते थे, उनको बोलते थे तुम निकम्मे इंसान हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम 30,000 रुपए नहीं लगा सकते तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। और बेचारे से किसी से 30,000, किसी से 50,000, किसी से 70,000, किसी से 1-1 लाख रुपए लगा के अपने चेक बढ़ा लिए और उस कंपनी को छोड़ के आज दूसरी कंपनी में जाके बैठ गए। ऐसे लोगों को आप लीडर मानते हो, ऐसे लोगों को आप अपना आइडियल मानते हो। तो मैं तो ऐसा नहीं बन सकता भैया, मैं बहुत छोटा लीडर ही सही हूं, और ऐसा बड़ा लीडर मुझे बनना भी नहीं है। जो बड़ा लीडर है ना, वो अपने खुद के गिरेबान में झांक के रात को देखता है कि कितने लोगों को बर्बाद करके वो बड़ा लीडर बना है। ईमानदार लीडर इस इंडस्ट्री के अंदर है ना, ईमानदार लीडर की अगर मैं बात करूं, अगर 100 लोगों को आप बड़े लीडर मानते हो, 100 बड़े लीडर अगर वाकई आप इस इंडस्ट्री में मानते हो, तो 5% होंगे ईमानदार लीडर, बाकी 95% लीडर सारे के सारे लुटेरे हैं, सारे के सारे लुटेरे हैं, अपना पेट भरने वाले लोग हैं। वो सिर्फ 5% लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर जो ईमानदार होंगे, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो एक्चुअल में आपको उन लीडर्स के बारे में पता तो होता नहीं है। हम 20-22 साल से इस इंडस्ट्री में, हम एक एक लीडर की रख से बाकी पे हमें मालूम है कि कौन आदमी कहां पे चल के और कैसे चल के और क्या क्या उसने किया है। आप लोगों को मालूम नहीं है, आप उनकी बातों में आते हो, हाँ हाँ बहुत शानदार लीडर है जी, बहुत बढ़िया है जी, इसको फॉलो करते चलो। तो जिसने मेरी पोस्ट पे कमेंट किया वो भी समझ ले, और जिसने करवाया वो भी समझ ले। और आप सब लोगों को भी मैं समझाना चाहता हूं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ईमानदार लीडर, सच्चा लीडर, वो नया भी है ना सर। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर भी जो ईमानदारी से काम करना चाहता है वो इस इंडस्ट्री का लीडर है। जो ईमानदारी से काम कर रहा है, जो बेईमानी नहीं करता, जो गलत काम नहीं करता, जो चीटिंग नहीं करता, जो लोगों को मिसगाइड नहीं करता, जो लोगों के अननेसेसरी पैसे नहीं लगाता, जो केवल सेल्फिश नहीं होता, जो अपने बारे में नहीं सोचता, चाहे वो बिल्कुल नया ही क्यों ना हो, 1 महीने पुराना, 1 दिन पुराना क्यों ना, वो है इस इंडस्ट्री का लीडर। और क्या फायदा है यार, 5-5, 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 लाख रुपए कमाने के बाद भी टाइम फ्रीडम नहीं आया आज तक लोगों के पास। आज भी लोग सामान बेचते फिर रहे हैं, आज भी लोग पागलों की तरह धक्के खा रहे हैं, आज भी लोग लड़ रहे हैं। किस लिए आए थे इस इंडस्ट्री के अंदर भाई? फाइनेंशियल फ्रीडम 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ आ गया, फाइनेंशियल फ्रीडम आ गया ना। उसके बाद तो टाइम फ्रीडम को एंजॉय करो। उसके बाद भी टाइम फ्रीडम एंजॉय नहीं हो रहा है दोस्त, उसके बाद भी टाइम फ्रीडम एंजॉय नहीं हो रहा है। हमें जितना भी चेक आता है बढ़िया आता है, आज टाइम फ्रीडम को हम एंजॉय कर रहे हैं। एक ऐसा ही था फ्यूचर मेकर का सुरेश सिंह सोंगारा टकाला चलिए खैर, टकला, अच्छा गाली नहीं बकें सर किसी को भी। तो इस इंडस्ट्री को सही बनाने की बात वो बोले, अपने गिरेबान में झांक के देखो कि आप सही हो या नहीं हो। हमने ऐसे ऐसे लीडर देखे हैं जो ट्रेनिंग करते हैं, वेन्यू का सारा खर्चा निकाल के टिकट आती है 1500 रुपए की, और टिकट लेते हैं 4500 रुपए की, उससे निकलती है मर्सिडीज की किस्त, उससे निकलते हैं बंगलों की किस्त। और ऐसे ऐसे लीडर भी देखे हैं जो अपना पे आउट बनाते हैं, साथ साइड में 10 बिजनेस कर रखे हैं, और लोगों को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करो, इसके अलावा कुछ मत करो। और ऐसे ऐसे लीडर भी देखे हैं जिन्होंने अपने आप को 100% सेव कर लिया है, पैसा खर्च नहीं करते और दुनिया को बोलते हैं पैसे खर्च करो। एक ऐसा इस इंडस्ट्री को खराब बना दिया एमजी के नाम पे, इस इंडस्ट्री को खराब बना दिया कि नीचे लीडर को पैसा देना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री को खराब बना दिया कि आप जो पैसा कमा रहे हो उस पैसे को खर्च करना पड़ेगा। क्यों खर्च करना पड़ेगा भाई? आप और हम इस इंडस्ट्री में किस लिए आए हैं? आप और हम इस इंडस्ट्री में आए हैं पैसा कमाने के लिए, ना कि उस पैसे को कमा के खर्च करने के लिए। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी पैसा खर्च करना पड़ रहा है ना दोस्त, आपको 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख के पे आउट पे जाने के बाद अपने पे आउट को बढ़ाने के लिए लोगों की जेबों में अगर आपको पैसा डाल के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से पैसा कमाना पड़ रहा है, तो या तो आप गलत हो फिर, या फिर ये इंडस्ट्री गलत है। और ऐसे तमाम लीडर हैं जो पैसा दे दे के अपने चेक को बड़ा करते हैं।
और दुनिया को उल्लू बना रहे हैं। घर में आता है 4 लाख 3 लाख बाहर लुटा के आ जाते हैं, क्योंकि 4 लाख का चेक 6 लाख दिखा देना है, 6 लाख का चेक 7 लाख दिखा देना है। और उन तमाम लीडर को मैं बोलना चाहूंगा, उन तमाम लीडर को बोलना चाहूंगा जो इस इंडस्ट्री के सबसे बेकार लोग हैं, सबसे बेकार लीडर हैं। वो पता है कौन से हैं? वो लीडर वो हैं जो जब दूसरी कंपनी का कोई लीडर आता है, उस लीडर को बोलते हैं भाई तेरा 50,000 रुपए का चेक था, तो चिंता मत कर, तेरा 50,000 रुपए का जो पे आउट है वो मैं दूंगा। जब तक तेरा 50,000 का पे आउट नहीं आएगा हम देंगे। और जैसे ही बेचारा आपकी कंपनी में आता है और वो ज्वाइन होता है, वो बेचारा पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत के साथ इस इंडस्ट्री में उसका नाम खराब हो जाता है कंपनी चेंज करते ही। और उसके बाद बेचारा पूरी टीम लगा देता है, पूरी टीम लगाते ही 1 महीना आप पैसा देते हो और उसके बाद हाथ खींच लेते हो। ये हैं इस इंडस्ट्री के गुनाहगार लोग। ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के लाइव आके ऐसे लीडर्स के खिलाफ बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस इंडस्ट्री को सुधारना है ना, तो चुप मत बैठिए। ऐसे जितने भी गलत लीडर हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया, लाइव आके उनके नाम के साथ उनकी मैं कह रहा हूं कि उनको सड़क पे लाके उनको बताइए कि ये लीडर किस टाइप के हैं। तब ये इंडस्ट्री सुधरेगी, तब लोगों के मन में दहशत और डर बैठेगा। चुप रहने से नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के फोन मेरे पास आते हैं, सर मुझे ये वादा किया गया था उस लीडर के द्वारा और आज तक मेरे को इतना पैसा नहीं मिला है। भाई मेरे को कहने से कुछ नहीं होगा, लाइव जाइए, उस लीडर के खिलाफ बात कीजिए। जब ऐसे 5-10 लीडर शर्मसार होंगे ना इस इंडस्ट्री के अंदर, जो मूछे ऊपर करके, नाम ऊपर करके घूम रहे हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं कि इतना बड़ा लीडर है, जब उनकी बेइज्जती होगी तब उनको समझ में आएगा। हो सकता है वो आपको पैसे ना दे, लेकिन आगे ये काम करते हुए वो डरेंगे। जो ये लाइव देख रहा होगा वो समझ रहा है। नहीं, मैं किसी एक आदमी को टारगेट नहीं कर रहा दोस्त दीपक जी, मैं किसी एक आदमी को टारगेट नहीं कर रहा। ऐसे ही लोगों ने इस इंडस्ट्री को खराब किया है और नाम हमारे जैसे व्यक्ति का आ जाता है जब हम सच के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो झूठ के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो जब हम सच बोलते हैं तो हमारे जैसे लीडर को बदनाम किया जाता है। और ये आज से थोड़ी हो रहा है। जब आजादी थी तो उस टाइम शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर जैसे लोगों को तो आज भी आतंकवादी बोलते हैं लोग। शहीद भगत सिंह को तो आज भी आतंकवादी बोलते हैं, क्योंकि वो खुल के आवाज उठाते थे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है कुछ सौदेबाज। कुछ नहीं है सौदेबाज लीडर, आज की डेट में बहुत सारे हैं और कंपनी के ऑनर भी शामिल हैं इसके अंदर। मैंने तो बहुत नजदीक से देखा है भाई इन चीजों को। और वो एथिक्स की बात करते हैं, वो ईमानदारी की बात करते हैं, वो सिस्टम की बात करते हैं, पूरी इंडस्ट्री की बात करते हैं। सर कोई इसे पर्सनल ना ले। बिल्कुल विशाल जी, मैं किसी पर्सनल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। और जो अच्छे लीडर हैं उनके मुंह पे ताला लगा हुआ है। जितने अच्छे लीडर हैं ना उनके मुंह पे ताला लगा हुआ है। तो मैं बहुत छोटा लीडर हूं, मैं अपने आप को बहुत बड़ा लीडर नहीं मानता और मुझे ऐसा बड़ा लीडर बनना भी नहीं है। इससे बढ़िया तो इंडस्ट्री छोड़ दो, वो ज्यादा बढ़िया है। जो अपनी टीम को बेच दें, जो बल्क बाइंग करा के लोगों का, बेचारों का घर बर्बाद करके पैसा कमाए, ऐसा लीडर भैया अपने को तो बनना नहीं है। और आज तो देखो ना बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर क्या हो रहा है। जो बेचारे 10-10, 15-15, 20-20 सालों से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका नाम ही नहीं होता। बाहर से एक लीडर लाओ, बैठाओ, उसको पूरी सपोर्ट करो, उसको ऊपर कर दो। सब लीडर बेचारे चुप हैं, क्योंकि सब फंसे हुए हैं। किसी की मकान की किस्त जा रही है, किसी की गाड़ी की किस्त जा रही है। जो बोलेगा उसकी टीम खराब होगी, टीम खराब होगी, उसका चेक खत्म हो जाएगा, चेक खत्म हो जाएगा, बेचारा कर्जों में दब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कितने लीडर की तो वीडियो वायरल हो चुकी है। सर जी है, मैं भी मैनी प्रूफ ऑफ दीपक सूद गिविंग एमजी। बहुत लोग दे रहे हैं सर, बहुत लोग दे रहे हैं। चेक को एडिट करके पोस्ट करके मिसगाइड किया जाता है। बिल्कुल समीर सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि चेक को एडिट करने वालों के घर जाके बैठ जाओ, उन लाइव अपना फोन खोलो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। इस इंडस्ट्री को अगर सुधारना है ना, तो मेरे को तो लग रहा है एक दिन मुझे खड़ा ही होना पड़ेगा पूरी तरीके से, बोरिया बिस्तर लेके, कि जो गलत काम करे उसको सोशल मीडिया पे आके नंगा करो, जो झूठ बोले उसको सोशल मीडिया पे आके नंगा करो, क्योंकि इन लोगों ने ही इस इंडस्ट्री को खराब किया है। आप बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं क्यों फंस जाते हैं ऐसे लीडर्स के जाल में। आपका एक सबसे बड़ा अधिकार होना चाहिए, जिस लीडर के साथ आप जुड़ रहे हैं उस लीडर के घर पे जाओ, चाय पियो, बोलो भैया 6 महीने की पिछली स्टेटमेंट दे मेरे को तू निकाल के अपनी, जो बता रहा है, तब तेरे साथ जुड़ूंगा। इतनी हिम्मत नहीं होती अपने लीडर से पूछने के लिए, हमारे पोस्ट पे आके कमेंट कर रहे हो, बकवास कर रहे हो आप आके।
प्रदीप पटेल जी बोल रहे हैं, सर मेरे जैसे यूथ के फ्यूचर बहुत गहरे कुआं में है, इस इंडस्ट्री पर भरोसा था वो भी चंद लोग खराब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सर प्रदीप जी, चंद लोग कभी भी किसी चीज को खराब नहीं कर सकते, ये सारे भी मिल जाए तो खराब नहीं कर सकते। एक बात ध्यान रखना, गलत काम का अंत बुरा होता है। ऐसे लोग जो इस तरीके का पैसा कमाते हैं, इनका पैसा इसी तरीके से निकलता है, घर में इनके सुख शांति नहीं होती है। इनके घरों में जाके देखिए आप, इनके घरों में सुख शांति नहीं मिलेगी। आपका 5,000 का भी चेक आ रहा होगा ना दोस्त, आपके घर में सुख शांति मिलेगी। और ऐसे लोग आके जितने भी बेचारे नौकरी पेशा वाले हैं उनको जो, अरे नौकरी करने वाले के इंसान नहीं है, जो आता है वो नौकरी करने वाले को लपेट के चला जाता है। क्या नौकरी करने वाला अपनी जिंदगी नहीं जी रहा? कई बार तो पता है मुझे क्या लगता है दोस्तों, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं, कई बार मुझे लगता है कि जो 1 करोड़ कमाने वाला है उसके घर में उतनी शांति नहीं है, जो 10,000 की तनख्वाह ले रहा है उसके घर में शांति है। वो भी शाम को अपने बच्चों को संडे वाले दिन कुतुब मीनार घुमाने ले जाता है और पॉपकॉर्न खा के मजे से रात को बाहर खाना खा के घर में आता है, जो 10,000 रुपये महीना कमाता है। और हम उसको जैसे मर्जी बोल देते हैं। नौकरी करने वालों को तो हम सोचते हैं जैसे कुछ है ही नहीं, ऐसे बढ़ेगी इंडस्ट्री। और हम सब नौकरियों से आए हैं, हम सब छोटे मोटे बिजनेस से आए हैं, और हम उन्हीं लोगों को गाली बकते हैं सोशल मीडिया पे आके, उन्हीं लोगों को उल्टा बोलते हैं, उन्हीं लोगों के खिलाफ पोस्ट डालते हैं हम लोग। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चमचों की तो जरूरत है नहीं। और जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, जितने बड़े बड़े लीडर हैं, आप बुरा मत मानना, उनको चमचे ही पसंद हैं। और एक बात ध्यान रखना, चमचा हमेशा बर्तन खाली करता है, भरता नहीं है। धीरे धीरे खाली करता है बर्तन को। कंपनियां जहां गलत हैं वो तो हैं ही गलत, वो भुगत रही हैं। आप देखो ना, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका नाम था इस इंडस्ट्री के अंदर, बंद हुई, मालिक जेल गए, टॉप पे पहुंचने के बाद आज फिर जमीन पे आके गिर रहे हैं, बड़े बड़े लीडर छोड़ रहे हैं। ये क्या है? करनी का ही तो फल है मेरे दोस्त, ये करनी का फल है। कई बार चेक हवा में बन जाते हैं, और जब हवा में चेक बन जाते हैं, लीडर उसको अपना स्वामित्व मान लेते हैं कि अरे मैं तो इतना बड़ा लीडर बन गया। अरे नहीं भैया, कई बार हवा में भी लीडर चेक बन जाते हैं। असली चेक तो जब डाउन जा रहा है तब आप कितने पॉजिटिव हो, तब दिखाओ ना अपनी पॉजिटिविटी। हमने तो बहुत बड़े बड़े लीडर देखे हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे चेक आते थे, जरा सा चेक डाउन हो गया, आज शब्द चेंज हो गए, आज माइंडसेट बिगड़ गया है, आज मुंह से शब्द सही नहीं निकलते हैं उनके, जो बहुत मीठी मीठी बात करते थे चेक डाउन आते ही। अब ये तस्बी भाई पूछ रहे हैं, सर आपने वेस्टीज क्यों छोड़ दिया? मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है सर। आपको जोड़ने से मैं बड़ा आपके छोड़ने से मैं बड़ा चिंतित हूँ कि आगे बढ़ूँ या ना वेस्टीज में। देखो, मैं आपको ना तो आगे बढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, ना पीछे हटने के लिए बोल रहा हूँ। मैंने क्यों छोड़ा, मेरे कुछ कारण थे। जब मैंने छोड़ा, मेरी बहुत मजाक उड़ाई गई, मेरे बारे में गलत फैलाया गया। आज तो बहुत बड़े बड़े लीडर छोड़ रहे हैं यार। अजय शर्मा तो कुछ नहीं था वेस्टीज के अंदर। अजय शर्मा का तो बताते हैं कि 1 लाख का भी चेक नहीं था। लोग आज भी झूठ बोल देते हैं। अब तो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख कमाने वाले भी छोड़ रहे हैं भाई। तो चिंता तो उनकी होनी चाहिए। और मैंने क्यों छोड़ा? मैं तो इस इंडस्ट्री को छोड़ने का मन बना चुका था। ये तो बाद में ओके लाइफ केयर मेरे सामने आ गई और मैं ओके लाइफ केयर में आ गया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद मेरा रोल यही रहेगा इस इंडस्ट्री के लिए कि जो भी गलत लीडर हैं उनके खिलाफ ही मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊं और उनके खिलाफ ही आके बात करना शुरू करूं, तब ये सुधरेंगे, उससे पहले सुधरेंगे नहीं। क्या हो गया सर जी? अब आज किस मुद्दे पर बात हो रही है? भैया छोटू कुमार जी, दोबारा से इस लाइव को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो सभी दोस्तों से मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, जिसके साथ जुड़ो उसका पे आउट चेक करो। ऐसी हवाबाजी मत करो, ऐसी हवाबाजी में किसी को लीडर मत मान लो। 6 महीने की स्टेटमेंट देखो सबकी। और दूसरी चीज़ ये है कि छोटे बड़े लीडर की जो ये गलतफहमी है, सब अपने दिमाग से निकाल दो। इस इंडस्ट्री में सब बराबर हैं, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, इसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। इसमें राजनीति मत लेके आओ, इसमें छुआछूत, इसमें ऊंच नीच मत लेके आओ छोटे और बड़े लीडर के चक्कर में। अब वो कहता है जी आप इतने बड़े लीडर हो गए, कमेंट कर देते हो जी। अरे भैया हद हो गई यार, मेरे पास टाइम है तो मैं आपके कमेंट का जवाब दे रहा हूँ।
अब सामने वाला कमेंट का जवाब नहीं दे रहा है, उसको मालूम है वो गलत है, तो वो कैसे जवाब देगा? भाई मैं तो सही हूं, तो मैं सही हूं तो मैं जवाब दूंगा अपने कमेंट का। अभी आए सर, आपका चेक कितने का है अभी ओके में? राहुल भाई मेरे घर आओ, दिखाता हूं मैं आपको अपना चेक। मैं पहला लीडर हूं जो 1000 बार लाइव पे आके बोल चुका हूं, मेरे घर आओ, मैं दिखाता हूं, और जितना होता है उतना ही बताता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। और मैं इस इंडस्ट्री में शुरू से सबको बोल रहा हूं, 7 लाख का वो पॉजिटिविटी नहीं है। जब आपका चेक बड़ा होने के बाद डाउन चला जाता है, उसको दिखा के, सच्चाई बता के फिर दोबारा बड़े चेक पे आप लेके जाते हैं, वो पॉजिटिविटी है। क्योंकि आने वाले टाइम में आपके ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका बिजनेस डाउन जाएगा, और अगर आपका बिजनेस डाउन नहीं गया और आपने उस वक्त नहीं दिखाया उनको, तो आप बता नहीं पाओगे। बिजनेस का डाउन जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चेक का डाउन जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आपकी टीम में किसी का चेक डाउन जाएगा तो उसके कंधे पे हाथ रख के अपनी फाइल खोल के आप दिखा सकते हो, अपनी स्टेटमेंट दिखा सकते हो, बेटा चिंता मत कर, मेरा भी चेक एक दिन डाउन में गया था और उसके बाद मैं यहाँ पहुंचा हूं, तो तू भी पहुंच सकता है। सर ना जोड़ा हूँ और ना कर रहा हूँ। अच्छा सर, सोच समझ के कीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि अभी कई बार कंपनी के ऑलरेडी प्लान चेंज हो चुके हैं, तो वो आपका मन है सर, करने वाले उसको भी कर रहे हैं, करने वाले किसी और को भी कर रहे हैं, वो आपका मत है। तो ऐसे ही मैं आज रैंडमली आ गया था, तो आशा करता हूँ मैंने आज बात जो की है सबको सोचना पड़ेगा, सुरेंद्र वत्स जी को भी सोचना पड़ेगा। भाई अपने चैनल पे लाओ तो कम से कम तफ्तीश कर लो उस लीडर की, क्योंकि 5-7 लीडरों के तो मैं नाम बता सकता हूँ वत्स साहब आपको, जो आपके चैनल पे आए, जो बातें बोल के गए हैं, एक्चुअल में वो लीडर वो है ही नहीं। सबूत के साथ कभी चाहिए तो मैं आपके सामने लाके दे सकता हूँ, और आपको भी मालूम है, मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है। और विवेक बिंद्रा जी जैसे लीडर से मैं बात करता हूँ, सर आप बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपसे इस इंडस्ट्री को, आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, तो जो स्टेटमेंट आपने इस बार दिया सर, कि मेरे को पता था कि ये कंपनी बंद होगी, उसके बावजूद भी सर आपने नहीं बोला। अगर आप बोलते तो बहुत सारे लोगों की शायद लाइफ जो है वो बच जाती फ्यूचर मेकर जैसी कंपनी के अंदर। तो अगर आपने नहीं बोला तो मैं ये मानूंगा सर कहीं ना कहीं आप गुनहगार हैं, और आपको बोलना चाहिए था सर। अगर आप बोलते तो इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बच सकते थे। और वो आपका अगर आप वाकई अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं और वाकई इस हिंदुस्तान के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए इतनी बड़ी बात बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका दायित्व बनता है कि आप लोगों को मिसगाइड होने से बचाएं सर। केवल वीडियो से पैसा कमाने के लिए या बाकी चीज़ों से पैसा कमाने के लिए हमारा ईश्वर ने जन्म नहीं दिया। और आप तो सर ऑलरेडी गीता को फॉलो करते हैं, तो आप तो बिंदास होकर बोल सकते हैं। तो इस चीज़ के मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आगे से इस टाइप की कोई कंपनी हो और आपको पता लगे तो सर बिंदास होकर बोलें, जिससे लाखों करोड़ लोगों का जीवन जो है वो बच सके। क्योंकि आपका एक वीडियो वायरल होता है कि मैं अपने बेटे को भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कराऊंगा, आप शायद वो वीडियो खुद ही भूल गए। अब आप खुद ही कह रहे हो कि मेरा तो डायरेक्ट सेलिंग की तरफ मन ही नहीं करता जाने को, क्योंकि इस टाइप की कंपनियां हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को खराब किया हुआ है। और हकीकत में बताऊं, इस इंडस्ट्री में मोटिवेशनल स्पीकर कौन है मैं आपको बता देता हूं। जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो एक्चुअल में मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके मैं नाम बता देता हूं आपको। शिव खेड़ा जी इस इंडस्ट्री के मोटिवेशनल स्पीकर हैं। शिव खेड़ा जी इस इंडस्ट्री के मोटिवेशनल स्पीकर, एक्चुअल में मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिन्होंने एक्चुअल में अपना प्रोफेशन बनाया शुरू से लेके आप तक। राजेश अग्रवाल जो आज किसी डायरेक्ट सेलिंग में चले गए, वो एक्चुअल में मोटिवेशनल स्पीकर हैं इस इंडस्ट्री के। उज्जवल पाटनी की अगर मैं बात करूं, एक्चुअल में मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लोग हैं जो एक्चुअल में मोटिवेशनल स्पीकर। राजेश टैगोर एक्चुअल में मोटिवेशनल स्पीकर है। बाकी जो डायरेक्ट सेलिंग भी कर रहा है, साथ में कोर्स भी बेच रहा है, साथ में कुछ सेमिनार भी कर रहा है, दूसरी कंपनियों के लिए ट्रेनिंग भी कर रहा है, उसका तो खुद का विजन भाई डायरेक्ट सेलिंग को लेके नहीं है। कैसे हो सकता है? और बहुत सारे लोगों को बर्बाद करके वहां पहुंचे हैं। राजेश अग्रवाल जैसे मोटिवेशनल स्पीकर ने किसी को बर्बाद नहीं किया। सूर्या अपना क्या नाम है, शिव खेड़ा जैसे लोगों मोटिवेशनल स्पीकर ने किसी को बर्बाद नहीं किया। उन्होंने डिलीवर्ड किया, जो पैसा लिया वो डिलीवर्ड किया फीस। आज भी वो काम वो लोग कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैं तो भाई ऐसे ही बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ, क्योंकि सच कड़वा होता है और जिनको अच्छा लगता है उनको अच्छा लगता है, जिनको अच्छा नहीं लगता उनको अच्छा नहीं लगता। तो तमाम उन लीडर्स को मैं आगाह करना चाह रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का गुस्सा फूट पड़े। जो फेक कमिटमेंट आप लोग करते हो, आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी इज्जत उसी दिन खत्म हो जाती है, उसी दिन खत्म हो गई होगी उस आदमी की निगाह में जिसको आपने वादा किया और अपना वादा पूरा नहीं किया। और फिर आप पता नहीं किस मुंह से आके बैठ जाते हो और फिर किस मुंह से आप उनके सामने
आप इंडस्ट्री को बचाने की बात करते हो, इंडस्ट्री के सही करने की बात करते हो। यार अपने गिरेबान में झांक के देखो, आपने जो कमिटमेंट किसी व्यक्ति को किया पैसे देने का, आपने वो कमिटमेंट ही पूरा नहीं किया यार। आप झूठ बोल के उस आदमी को लेके आए, सबसे बड़े झूठे तो आप उस इंडस्ट्री के। पता नहीं ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती है, और ऐसा पैसा पच भी कैसे जाता है, और कैसे फिर स्टेज पे खड़े होके वो बोलते हैं। ऐसे आदमियों को मैं बोलता हूं ठेठ बेशर्म लोग हैं ये लोग, ठेठ बेशर्म लोग हैं। तो जो भी इस टाइप के काम कर रहे हैं ना, किसी भी लीडर, भाई प्लान दिखा के लाओ। अगर आप पैसा दे के ला रहे हो, कुछ और चीज दिखा के ला रहे हो, तो प्लान में दम नहीं है आपके और हमारे। प्लान दिखा के लाओ, कंपनी का सिस्टम दिखा के लाओ, एजुकेशन दिखा के लाओ, अपनी लीडरशिप दिखा के लाओ, फिर समझ में आएगा कि आपकी कोई लीडरशिप है। चलिए टाइम बहुत हो गया है, मैं तो ऐसी रैंडमली आ गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो, लाइव अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर देना, अच्छा ना लगा हो तो डिलीट कर देना। मेरी बातें अच्छी लगती हों तो सर फ्रेंड बने रहना, अच्छी ना लगती हों तो फेसबुक वाले ने एक बटन दिया हुआ है, मैं बार बार बोलता हूँ, अनफ्रेंड का एक बटन होता है सर, ब्लॉक का एक बटन होता है सर। ब्लॉक कर दोगे कभी मेरी पोस्ट आएगी नहीं आपके पास। और एक नियम बना लो, एक अच्छा लीडर पता कौन होता है? एक अच्छा लीडर वो होता है जो किसी दूसरे की पोस्ट पे जाके कमेंट ना करे। और मेरी पोस्ट पे कमेंट करने से पहले सभी लीडर को मैं बताना चाहता हूं, मेरी जब अच्छी पोस्ट पे कमेंट नहीं करते हो तो मेरी किसी गलत पोस्ट पे भी कमेंट मत किया करो। गलत पोस्ट कौन सी? जो आपको पसंद नहीं आ रही। और मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, जो मैं अच्छी अच्छी वीडियो डाल रहा हूं उसके ऊपर कमेंट नहीं करेगा पट्ठा, लेकिन जहां उनकी कंपनी के बारे में या जहां कुछ बोल देंगे फिर आके कमेंट करेगा। सर क्या माजरा है, आपने वेस्टीज को छोड़ा और सोनू सर ने वेस्टीज को। भाई सोनू सर से पूछो ना जाके। अभी आप कह रहे हो मैं कर भी नहीं रहा हूं। अब देखो ये भाई साहब जो हैं, ये ताशिफ जी जो हैं, ये कह रहे हैं मैं कर भी नहीं रहा हूं भी नहीं, फिर भी मैंने वेस्टीज क्यों छोड़ा। 1.5-2 साल हो गए, आज भाई साहब को याद आया कि मैंने वेस्टीज क्यों छोड़ा। यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ी हुई है कि क्यों छोड़ा मैंने वेस्टीज, भाई अजय शर्मा, देख लीजिए जाके। सोनू शर्मा जी ने क्यों ज्वाइन किया, वो सोनू शर्मा जी से बात कीजिए, वो सोनू शर्मा जी की फेसबुक पे जाइए और वहाँ उनसे बात कीजिए, उन्होंने क्यों ज्वाइन किया। मैं नहीं बता सकता उनके बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, आराम कीजिए। और इस वीडियो को कम से कम उन लोगों तक जरूर पहुँचाइए जो इस तरीके की गंदगी इस इंडस्ट्री के अंदर फैला रहे हैं। अगर उन तक आप नहीं पहुँचा रहे ना इन वीडियो को, तो कहीं ना कहीं फिर आप भी ये नहीं चाहते कि इंडस्ट्री सही हो। हाँ, मेरे से ही पूछेंगे विशाल जी, इनको सारे सवाल जो हैं सबको मेरे से ही चाहिए। इस इंडस्ट्री के अंदर सबको सवाल के आंसर मेरे से ही चाहिए। जब कोई दिक्कत होती है फिर कहीं ना कहीं मुझे फ़ोन करते हैं, सर मेरे को ऐसे हो गया, सर मैं ऐसे बर्बाद हो गया, सर मुझे ऐसा डूब गया, सर आप सही बोल रहे थे सर। अरे जो हमने भाई आज से 1.25-2 साल पहले बोला, वो अब लोगों को उस कंपनी में समझ में आ रहा है, दूसरी कंपनियों में समझ में आ रहा है कि यार अजय शर्मा जी जो बोलते थे सही बोलते थे। और जिसको समझ में नहीं आ रहा, उसमें 2 तरीके के लोग हैं। एक बेचारे जो फंसे हुए हैं, क्योंकि अगर 2 लाख का पे आउट है, छोड़ दिया तो मर्सिडीज की किस्त कैसे जाएगी और मकान की किस्त जैसे जाएगी, तो उनकी बेचारों की दिक्कत है। हर कोई हमारी तरह रिस्क टेकर थोड़ी होता है कि भैया गलत है तो फिर गलत है, चाहे कुछ भी हो, फिर खड़े नहीं होना, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हुसैन साहब, साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखो नवाब अशरफ जी भी उनके उसमें आ गए, जवाब दो सर। क्या जवाब चाहिए नवाब जी? लाइव आ जाओ मेरे साथ, इसमें क्या जवाब चाहिए? लाइव आके बात करो जरा, लाइव रिक्वेस्ट भेजो मेरे को जरा। क्या क्या जवाब चाहिए बताओ मेरे को जरा, रिक्वेस्ट भेजो आप मेरे को, लाइव लेता हूं मैं आपको। जिसको अच्छी तरह आंसर चाहिए आ जाओ, लाइव आ जाओ। जिसको अच्छी तरह आंसर चाहिए ना अपनी कंपनी के बारे में या अपने लीडर के बारे में, लाइव आ जाओ भाई। आओ आज लाइव ही आओ, चलो देखते हैं जरा, पता तो लगे आपकी भी अपलाइन को, आपके चेहरे पता लगे कि आपने सवाल किया था और मैंने आंसर दिया। मैं ऐसे आंसर दे देता हूं। भेजो रिक्वेस्ट जिसको लाइव आना है। अब ये ठाकुर मोहित जी बोल रहे हैं, सर आप बोलते अच्छे हैं पर गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं सर। सर नेचर है मेरा, मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, मेरी आवाज़ ऐसी है। मेरे घर में जब आएंगे, मेरे घर में सबकी आवाज़ ऐसी है दोस्त। कई बार पहले भी बता चुका हूं, मेरी आवाज़ ऐसी है। और गुस्सा आना जायज़ है सर, जब आपके बारे में कोई गलत बोले। मैं गांधी तो हूं नहीं, कोई मेरे
थप्पड़ मारे एक गाल पे, मैं दूसरे का। बिल्कुल बोल रहे, बिल्कुल सत्यपाल जी, बिल्कुल। एक सत्यपाल जी को भी विलन बना रखा है इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों ने। सत्यपाल जी के पास कभी बैठ जाना और अपनी कंपनी के टॉप अचीवर को बैठा लेना जाके सत्यपाल जी के साथ, और नॉलेज पता लग जाएगी सत्यपाल जी की नॉलेज क्या है। बस ये है कि वो बेचारे सही के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और आज उनको भी विलन बना दिया गया है। अभी उनके साथ बैठ जाना, आपकी कंपनी के 10 टॉप अचीवर को बैठा लेना और सत्यपाल जी को एक जगह बैठा लेना, नॉलेज पता लग जाएगी किसकी इस इंडस्ट्री को लेकर नॉलेज ज़्यादा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सत्यपाल जी, कोई नहीं आएगा लाइव, कोई नहीं आएगा, हिम्मत नहीं है किसी की लाइव आने की। आओ भाई आओ, थोड़ी देर वेट कर रहा हूं, किसको लाइव आना है। हाँ बिल्कुल, अब आपने नवाब जी बिल्कुल सही किया। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपनी तो कस्टमर का है, फिर प्रोडक्ट्स इतने महंगे क्यों हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी खिलाफ तो हमने आवाज़ उठाई थी सर, नंबर 1 कंपनी में इसी खिलाफ तो हमने आवाज़ उठाई थी। यही तो पूछा था कि भाई आप 35 का साबुन दे रहे हो, दूसरी कंपनी 25 का साबुन दे रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो जवाब नहीं मिला, उन्होंने एक ही जवाब दिया कि जो दे रही है उसका बंद करा देंगे, और बंद कराया उन्होंने। हम जब कंपनी के मैनेजमेंट से बात करने गए कि भैया आप 65 का दे रहे हो, सामने वाली कंपनी 45 का दे रही है, आप 35 का साबुन दे रहे हो, सामने वाला 25 का दे रहा है, तो इतना फर्क क्यों। और एक ही मैन्युफैक्चरर है, एक ही कंपनी है, तो हमें यह जवाब मिला आप चिंता मत करो, उनका बहुत जल्दी हम वहां से बंद करवा देंगे। तो ये आंसर थोड़ी होता है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब, बिल्कुल सही आपने कहा, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है जो मार्केट प्राइस पे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, जिस क्वालिटी का मिल रहा है, सेम उस क्वालिटी का उसी प्राइस पे मिलना चाहिए, तब डायरेक्ट सेलिंग है। अगर उस प्राइस को आपने बढ़ा दिया तो सरासर लूट है। ये आज समझ में नहीं आएगा, ये बहुत टाइम के बाद समझ में आएगा, और लोगों को समझ में आना शुरू हो गया है। जिस प्राइस पे आप 25 रुपए का साबुन लेके आते हैं, मान लीजिए मार्केट से सेकंड ग्रेड का, अगर कोई कंपनी 25 रुपए का फर्स्ट ग्रेड में दे रही है, बहुत बढ़िया। अगर 25 रुपए का सेकंड ग्रेड में दे रही है, बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि मार्केट के बराबर दे रही है। लेकिन 25 रुपए का साबुन जो आप खरीद रहे हैं मार्केट से, या 35 रुपए का साबुन मार्केट से खरीद रहे हो, वो 45 रुपए का या 55 रुपए का या 75 रुपए का बेचा जा रहा है, तो ये गलत है। ये फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं है, फिर प्रोडक्ट के नाम पे लूट है। कोई इन्वेस्टमेंट के नाम पे लूट करता है, कोई किसी चीज के नाम पे लूट करता है, कोई प्रोडक्ट के नाम पे लूट करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और पहुंचा दो ये वीडियो के गुनहगार हैं, और जो हमें गुनहगार बताते हैं, हमारे बारे में गलत बोलते हैं कि इन लोगों ने इस इंडस्ट्री को, मतलब खुद मुंह में दही जमा के बैठे रहो, खुद लोगों को उल्लू बनाते रहो, खुद लोगों को घर में बल्क बाइंग करवाते रहो, खुद लोगों को बर्बाद करते रहो, खुद लोगों को, यूथ को बर्बाद कर करके अपने बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी सब चीज़ें बना लो, और उसके बाद आके हमें बोलो, और खुद लोगों को पैसा देने के नाम पे लेके आओ, और उसके बाद उन लोगों को जब वो बेचारा फंस जाए उसके बाद उसको छोड़ दो, क्योंकि बेचारा किसी से बोल नहीं पाएगा। हाँ जी यार, तो ऐसे लीडर्स को मैं लीडर नहीं मानता हूँ, जो लोगों को फंसाते हैं, एमजी के नाम पे लेके आते हैं, और उसके बाद 1-2 महीने फंसाने के बाद उनको बेचारों को छोड़ देते हैं कि अब ये फंस गया है। ऐसे लीडरों को मैं लीडर नहीं मानता हूँ। आप मानते हो तो बहुत बढ़िया, और ऐसे लीडर की कोई भी जानकारी अगर मेरे पास आएगी, अगर आप आते हैं, तो मैं अब लाइव आके ऐसे लीडरों को उजागर करूंगा। अगर आपके पास विद प्रूफ है किसी व्यक्ति का, आप मेरे पास आइए, ऐसे लीडरों को उजागर करना पड़ेगा, तभी ये इंडस्ट्री सुधरेगी, वरना ये इंडस्ट्री सुधरने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।